हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय श्री कृष्णा। आज की मॉर्निंग हमारी बहुत ही खतरनाक मॉर्निंग हुई है गाइस, क्योंकि हम उठे हुए हैं। तान्या उठी 8 बजे की और मैं उठा हुआ हूँ 9 बजे का। वो आगे का तान्या बताएगी क्यों, क्योंकि आज सुबह बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, बहुत बड़ी लड़ाई हो गई और बहुत खतरनाक मॉर्निंग हो गई हमारी। वो हम बाद में बताएंगे आपको। फिलहाल जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? मैं भूल जाती हूँ। तो फिर अभी मैंने बनाया ये पूरी। ये येलो कलर की इसलिए क्योंकि इसमें बेसन भी है, इसमें सूजी भी है, इसमें आटा भी है, उसमें हल्दी और धनिया वगैरह भी है। और उधर बन गया है ऋतिक ने टेस्ट करा साइड में खड़े हो गए। नहीं, ऋतिक ने मेरी हेल्प करी है अभी एंड के 10 मिनट में। और इधर बन गया है क्या बोलते हैं, आलू की सब्जी। आज हम हलवा तो नहीं, आलू पूरी खाने वाले हैं। ये जबरदस्त। आज 12 पूड़ी मेरी। इतनी भी नहीं बनाई है, लेकिन काफी बनाई है। देखिए कि बहुत होगी। अरे बहुत सारी हो गई है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और इसमें पता नहीं 7 8 इसमें होंगी। तो 12 13 पूड़ियाँ बन चुकी हैं। मजा आ जाएगी गाइस आज तो पूरी आलू खा के। वैसे मुझे बहुत भूख लग रही है। अभी पता है 12 बज रहे हैं और मैं 8 बजे की उठी हुई। 4 घंटे से मैंने कुछ नहीं खाया, तो मैं तो अब भूख लग रही है। चाय बना दे। चाय अभी तो पिया मैंने। तो हमने नहीं पीना। तुम पीते हो चाय? इसके साथ सही नहीं होती चाय शरीर के लिए ज्यादा। नहीं, मुझे नहीं पीनी। मैं तो बाद में कॉफी पीऊंगी, इसलिए मैं शरीर के लिए अच्छी नहीं है। तेरे को हकीम पे भेज दूं। 80 साल के एक हकीम को जानता हूँ मैं। 80 साल का हकीम है, सुन तो ले। क्या से दुआ है 80 साल का हकीम है, एक बहुत बढ़िया बंदा है। सुन तो ले, इधर तो सुन। एक 80 साल का हकीम है, मतलब वैसे 80 साल का, लेकिन तसल्ली करवा देता है अच्छे अच्छे लड़कों की। तेरी कराई तेरे को भेज दूं? नहीं, मेरी तसल्ली नहीं कराई, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। कराई थी तभी तो रेकमेंड मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो तसल्ली करवा देते हैं। तेरी कराई थी तभी तो रेकमेंड कर रहा तो नहीं, मेरे को ऐसा लगा एक बार तू ट्राई कर। तेरे को भेजता हूँ मैं। अरे तू ट्रांसलेटर आ। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। बेल्ट नहीं डाल के जानी, लेकिन वहाँ पे वो ये शर्त है, वहाँ बिना बेल्ट के जानी, क्योंकि कुछ किसी की बेल्ट फंस जाती है। बड़ा हरामी हो बेटा। ये क्या ब्लू कलर का? अब अच्छा, टीथ वाइटनिंग फर्जी। ओके, फर्जी है ये 100%। गाइस ये 100% फर्जी है, क्योंकि मैंने इस पे रिसर्च करी थी। बीच में हमने भी सोचा था ये लेंगे टीथ वाइटनिंग के लिए। कोलगेट का जो आता है ये टेम्परेरीली, मतलब जिस दिन आपने यूज़ करा कुछ 2-4 घंटे के लिए थोड़ी सी टोन लाइट करता है, क्योंकि ये ब्लू कलर का है। और येलो के ऊपर जब हम ब्लू लाते हैं तो थोड़ी सी वाइटिश टोन की शाइन आती है। सिर्फ इतना सा काम है इसका, परमानेंट वाइटनिंग नहीं करता है, मैं पहले ही बता दूँ। कुछ भी नहीं करता। हाँ, ये मतलब ऐसे करता है, मैं बता रहा हूँ तेरे को, सच्ची बता रहा हूँ। ये 2-3 घंटे के लिए तेरे को फील होगा कि तेरे वाइट हुए हैं हल्के से, वो टोन की वजह से। तो होगा ना, अब तुम रेगुलर ब्रश नहीं करोगे तो हमारे दांत ऐसे खराब होंगे। तो वही है ना। खराब नहीं, वो येलो को वाइट करता है ना, येलो को वाइट नहीं करता है। मैं तेरे को इसका एक थोड़ा सा साइंस समझाऊं, 2 मिनट लूंगा सिर्फ तेरे। टॉयलेट सीट होती है, टॉयलेट सीट। टॉयलेट सीट पे हार्पिक हम डालते हैं, ब्लू कलर का ही क्यों होता है? कलर वो करता है ना। हाँ, वो सिर्फ टोन हल्की सी चेंज करता है, कि वो वाइट चीज के ऊपर तू जब येलो कलर की करता है इसके ऊपर, तो वो हार्पिक इसलिए लगाया जाता है कि ब्लू कलर उसको वाइटिश सा रखे। सेम तेरे दांतों के साथ। टॉयलेट है, ये भी टॉयलेट है। तो इस पे हार्पिक ही तो, अरे तो हार्पिक ही तो लगाया है इसलिए वो बड़ा गाइस। पता लग गया। गिर जाएगी क्या? आप कब आएंगे खाना खाने के लिए? चक्कर खा के क्यों गिर जाएगी तू? मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं यार। नहीं, आई एम डन। थाली लगा लो अब, ओके। बहुत गर्मी हो रही है। तो गाइस मस्त खाना खाने के बाद, इतने दिनों बाद इतनी अच्छी आलू पूड़ी खाई है ना, मुझे ऐसा लगता है मैं गलत प्रोफेशन में हूँ। मुझे शेफ बनना चाहिए। क्यों शिवम? नहीं। हाँ, कैसी थी आलू पूड़ी? ये बताएगा, इसने मेरे मुंह पे चाट के स्वाद ले लिया होगा। अच्छी यार शिवम, बता ना कैसी थी। बहुत बढ़िया बनी थी यार। है ना? तो अब हम नोनी आलू को का भरता सा अच्छा लगता है ना, जो भरता सा बनाते हैं। एक तो होता है वो लिक्विड वाली, लिक्विड क्या बोलते हैं उसे, तरी वाली। हाँ। ये वाला था भरते वाला। आहा। आहा की बोंड मार ली साडी। आज मैंने पूड़ी भी डिफरेंट स्टाइल की बनाई थी, इस वजह से भी। खैर, अब हम जा रहे हैं नोनी को नहलाने के लिए, क्योंकि उसके बाद मैं नहाकर फिर जाऊंगी डॉक्टर के पास। मेरी जो डॉक्टर ने मेरे को जो चीज़ें दी थी ना, उससे स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गई है सारा, और यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा जलन मच रही है। तो मैं डॉक्टर के पास दोबारा जाऊंगी कि भाई व्हाट आर यू डूइंग, ये क्या कर दिया है आपने मेरी स्किन के साथ। अभी पहले इस शैतान बच्चे को नहला दें। अब ये जितनी शैतानी कर रहा है ना, अभी नहाते ही देखना कौन सा मोड में चला जाएगा ये। चले तुझे नहलाने? इसे भी पता नहीं नहाने का मतलब। इसे लग रहा है कि भाई पता नहीं क्या है। गाइस, जितना आपको ये बदमाश लड़का दिख रहा है ना,
अभी नहाते हुए देखना, भीगी बिल्ली, हमारा कुत्ता दिखेगा भीगी बिल्ली। चलो नहलाते हैं ये भी, क्योंकि ये भी NBA का मेंबर है, नॉन बाथिंग आर्मी अकेडमी बना दी मैंने। नॉन बाथिंग आर्मी का ये भी मेंबर है, तो नहाते हुए इसको भी बहुत बुरा लगता है और बहुत डरता है ये। जैसे शिवम को लगता है वैसे। हाँ, मतलब मैं प्रेसिडेंट हूँ आर्मी का, ये वाइस प्रेसिडेंट है गाइस। गाइस इसे पता चल चुका है कि हम इसे नहलाने वाले हैं। अब देखो हमने जैसे बोला आ जा, ये बाहर भाग गया तो दोबारा अंदर आया। आजा नहलाऊं तेरे को, आजा नहलाऊं, चल आजा नहलाऊं, आजा भागो भागो। अभी देख रहा, आजा नहलाऊं, आजा नहलाऊं तेरे को, आ नहीं रहा हाथ में। चल आजा नहलाऊं तेरे को, आजा नहलाऊं। कहाँ चला गया भाई साहब, पकड़ ले सब। कहाँ लिट्टो, आजा नहलाऊं तुझे। भाई बैंड बज चुकी है इसकी। ये तो शिवम से भी ज्यादा नौटंकी है नहाने के मामले में। नहलाऊं तेरे को, आजा। NBA अकेडमी का वाइस प्रेसिडेंट है, शर्म कर ले। शर्म क्या कह रहा है, मैं तो अपने सही रोल निभा रहा हूँ नहाने के लिए। देख कैसे लिपट रहा तेरे से। चलो बैठो, काम रहा है। नीचे छोड़ना, इसे नीचे छोड़ना। बाहर भाग जाएगा यार। एक बार छोड़ो तो सही। भागते ही रहूंगा, कैसे पकड़ने। एक बार छोड़ दे, वो देख चढ़ गया। चलो नहलाए नोनी को। बस की हार्ट बीट तेज होगी, सांस ले रहा है बहुत। कोई बात नहीं, ये तो नौटंकी करता ही रहेगा। ये नोनी और नोनी के पापा एक जैसे ही हैं, कोई बात नहीं। चलो ये देखो बेचारा भीगी बिल्ली। गाइस देखा आपने कभी किसी कुत्ते को भीगी बिल्ली में? कान देखो इसके कैसे पीछे हुए हैं। अपनी शक्ल दिखाइयो। ये शैतान बच्चा ऐसा भी दिखता है। इसको हमने पोंछ भी दिया। देखो कितना ओवर एक्टिव, देखो क्या कर रहा है हरकतें। गुस्से में ये नानी है, नानी आराम से नोनी। ये सवारी है क्या? नोनी चल। ये देखो बेचारा। ये चप्पल उठा के रख दो। नोनी यस, कम यस। देख रहे हो गाइस कितनी एनर्जी आ गई है, देख रहे हो नहाने के बाद। एक मिनट। गाइज इस घर में कितने आलसी लोग रहते हैं मैं तुम्हें वो दिखाती हूँ। अब जैसे राहुल को चाय पीने का मन है तो राहुल स्कीम लगा रहा है कि राहुल को ना बनानी पड़े, कोई और बना दे। राहुल देखना कैसे अब स्कीम लगा रहा है, बताओ। स्कीम ये है कि अगर अडेप्टर उछालेंगे हम, ठीक है, अगर सैमसंग आया तो ऋतिक भाई चाय बनाएंगे। अच्छा ठीक है। Okay. और अगर ये आया तो मैं चाय बनाऊंगा। ठीक है, क्या अगर इनकेस बाई चांस ऐसे आ गया तो भैया चाय बनाएंगे। समझ गया। ऐसे आ गया तो मामा बनाएंगे चाय। भाभी माँ क्यों बनाएंगे, भाभी माँ को पीनी भी नहीं है। इक्वल राइट। मुझे ऐसे पसंद है। नहीं, मामा को पीनी है चाय। और अगर ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है ना। 1% ऐसा आएगा तो नोनी से बनवा लेंगे, है नहीं, ना? ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। देखो अच्छा ठीक है, उससे बनवा के रहूंगा। ये अपॉर्चुनिटी। चलो Escucha las palabras. मंत्र फूक दे इसमें, Secretos escondidos. जादू टोना यार करता है गाइस ये। यार एक बार देख लो, चीटिंग ना हो जाए। शिवम देख ले, फिर आपको हमें मैं- पीनी भी नहीं लेकिन हमारे ऊपर ही काम डाल रहे हैं ये दोनों। तू बनाएगा। नहीं ऐसा है बेस्ट ऑफ 3। बेस्ट ऑफ 3 होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए ना। चलो चलो Escucha las palabras del क्या जादू टोना कर रहा। अगर ये इस बार मेरा आ गया ना तो तू ही बनाएगा। दो तो हो ही गए हैं, अब तो ये हाँ तो बेस्ट ऑफ 3 में ये इसी के ऊपर आ गया ना। चलो जाओ। इसी को ही पी ली थी, भगवान ने कहा लात मार के ले तू ही बना। चलो मैं ये हेल्प कर उछाला देता गया। बंद एक करने सेकंड, की। कहीं ऐसे तो नहीं यही यार है ना भी। हाँ एक बार टेस्ट कर ले। एक मिनट, दोबारा कर। अब तो नहीं आया भैया देखो, लेकिन बेस्ट ऑफ 3 तो हो चुका। क्या भैया अब क्या, अब पछताने के फायदे चिड़िया चुग गई खेत, ये बोलना चाहता था। गाइस प्लीज डोंट माइंड, यहाँ पे थोड़ी अश्लील बातें चलती रहती है, इसी की वजह से चलती है वो सारी की सारी अश्लील बातें, बट हम उस पर म्यूट लगा देते हैं। क्या थोड़ा सा ऐसे और होके दिखाओ में। हाँ थोड़ा सा और नीचे होइए, हाँ थोड़ा सा और गाइस ये नीचे। वीडियो ऋतिक के घर वालों को भेजी जाए। ये वीडियो बुराड़ी हाउस बुराड़ी? नंबर इसको पता है कौन सा है? बुराड़ी कहाँ पे? जो जिस घर में हाउस ऑफ कार्ड्स शूट हुई थी। अच्छा सीक्रेट आउट ऑफ सीक्रेट आउट ऑफ
हाउस ऑफ सीक्रेट्स का कांड जहाँ हुआ था, इसने वही घर खरीदा है, अभी वो वही रहता है जाके। पाइप में से निकलेगा उसके 11 पाइप, 11 पाइप थे नहीं अलग अलग, जिसमें से आत्माएं आती थी। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, देखी तो मैंने भी है, मुझे नहीं याद। तूने देखी नहीं होगी ना इसमें से इसलिए। सबकी आत्माएं जाएंगी वहाँ। शोर मचा दिया, इतना सारा मचा दिया। इधर आइयो, आ गया, आ गया, नहीं आ गया। आय हाय छी 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 छी। हाय हाय कितना गलीज है, देखियो शिवम कितना पागल, गलीज पता क्या करती है मैं तेरे को इस चीज में, पता है उंगली करना डाल के चाहिए। ऐसे ऐसे कर देती है अंदर। पता है, हाँ मैं बता रहा हूँ, बेशरम बच जाओ। वो उंगली डलवाना, पूरी उंगली डाल के ऐसे करके उसके मुंह में डाल दो हाथों हाथ। अच्छा। बंदा शर्मा ही जाए कि हाँ काम हो शिवम गया। तो उंगली से करके दिखाइयो। नहीं आजा। अरे नोनी को सुसु आई और रो रहा बाहर, जाओ गेट खोल दो। गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से। ये जान ऐसे कर रहा है क्योंकि मैं इसको उल्टा सीधा बोल रही थी। हाँ, अब करके दिखा, अब करके दिखा, खेतों में जाएगी तेरी गाड़ी, कर। जो 20-30 हजार के खर्चे की बात मैं कर रहा था वो आज ही आ जाएगा, जो साल हिम्मत है बाद तो अब आना है। करके दिखा, कर ना। कितना बड़े बदतमीज है। खैर अभी हम निकल गए डॉक्टर के पास जाने के लिए और इसको छोड़ने जा रहे हैं हम नाई के पास, क्योंकि भाई साहब का शूट है तो उसको कटिंग शटिंग करानी है। और राहुल कह रहा है कि मुझे डेट पे जाने का बड़ा मन कर रहा है, तो लड़कियां मैसेज कर दो कि राहुल को जिसके साथ डेट पे जाने क्या नहीं जाना, नहीं जाना है कि नहीं जाना, जाना था बट ये तो पे किसके साथ जाना है वो मैसेज करेंगी तभी तो जा पाएगा। देख ले, अगर लड़के के साथ जाना वो भी बता यार दे। देख, तू ऐसे उसे एम्बैरेस कर रही है कैमरा हाँ, पे। उसके मन की बात मन में ही रहने तो देना ये कि मन की उसे- बात मन से बाहर नहीं निकाल रहा, मैं निकाल दे रही हूँ ना इसके मन की बात। मन की बात तू भी गलत निकाल रही है, मैं बता रहा हूँ ना उसके ठीक है साथ बताओ। जाना है। उसे जाना सरदार जी के साथ, ही लाइक सरदार्स। तो फिर वो मैसेज कर दो राहुल को, उनके साथ चला जाएगा फिर ये। क्या उसे तो समझ में नहीं क्या? नहीं भाई, वैसे इसको कोई सुंदर सी लड़की मैसेज कर दो जो इसके साथ डेट पे जाने के लिए रेडी हो प्लीज, जैसा क्योंकि जाना दीपक चाहता है। कलाल की एक वीडियो वायरल हुई थी ना, उसने जस्सी गिल के लिए बनाई थी, देखी थी आप में से किसी ने? दीपक कलाल ने जस्सी गिल के लिए बनाई थी। अच्छा मैं दिखाऊंगा दूसरे फोन से, सब व्यूअर्स को ही दिखाऊंगा, मैं अपने मुंह से अब शब्द नहीं निकाल सकता। हाँ, पहले अभी जरा हम डॉक्टर के पास हुए, बाद में इसकी बकचोदी देखते रहना। मैं जरा हुआ हूँ, मैं तो बहुत ही जल रहा है ये इतना एरिया ना, बहुत ही ज्यादा जल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी ड्राई स्किन है, उसने मुझे जो प्रोडक्ट्स दे दिए ना वो और ज्यादा ड्राई कर रहा है मेरी स्किन को, जिसकी वजह से ना लेयर उतर रही है। मैं ऐसे हंस भी नहीं पा रही हूँ, जब हंस रही हूँ ना तो ऐसे स्किन खिंच रही है पूरी की पूरी। अब जाके बात करते हैं क्या होता है। गाइस तो हम डॉक्टर के पास से निकल गए हैं, उन्होंने बस एक क्रीम सजेस्ट करी है इसको थोड़ा काम करने के लिए, और बाकी अब हम आ गए हैं गोलगप्पे खाने। तुम्हें सब जिम नहीं जाना तुम्हें? तू नहीं खा रहा ना भैया, इसको मत देना, इसे मत देना एक भी। अगर इसे दिया ना तो तेरे चाटे पड़ेंगे, ऋतिक याद रखियो इस बात को, अगर तूने खाया तो। ठीक है शिवम? हो जाएगा ना भैया इसको मत देना। अगर इसने गोलगप्पा खाया ना तो एक गोलगप्पा, इसके हर गोलगप्पे खाए हुए पे एक गोलगप्पा फ्री दोगे हमें। अब आप देख लो, आप खिलाना चाहते हो। इससे डबल की प्लेट ले लेना। अब तो बोर कर रही हो मुझे, यही लेकर आया हमें यहाँ पे खाने के लिए। बोर कर रही हो, हमें भी तुम्हारी शक्ल देखे कोई मजा नहीं आ रहा, हम भी बोर ही हो रहे हैं। कर रही हो। गाइस अभी हम आ गए हैं गोलगप्पे खा के सुपर मार्केट, क्योंकि ऋतिक अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक कलर चैलेंज कर रहा है, फूड कलर चैलेंज। तो उसके लिए हम सामान लेने के लिए आए हैं। Black कौन सा कलर? ब्लैक में तो सामान भी बहुत कम येलो मिलेगा। कलर कर रहा है, और फर्स्ट चीज इसने सुबह सुबह मेरे कोमोड में से उठा के खाया। वो तो ब्राउन होती है। तू ब्राउन कलर की करती है क्या? तो ग्रीन कलर की करता है क्या? येलो बोला है मैंने। ब्लैक है उसका, चैलेंज चुप हो जाओ। खाया नहीं है क्या? ठीक है, तो हम इसके लिए जा रहे हैं ब्लैक कलर का फूड लेने के लिए। तो वो आप एक और चीज ट्राई करो कि मैं कुछ कोरियन वाले मिल जाए ना, नूडल्स वगैरह, हाँ तो फिर मैं उसका भी एक वो बना सकूँ। ऋतिक के चैनल पे जाके आप वो वीडियो जरूर देखना, जब भी आएगी मैं बता ही दूंगी वो तो। यस, उठ के बैठ जाना। तो गाइस हम लोग इतने नींद में थे क्योंकि हम कल नहीं सो पाए थे। क्यों नहीं सो पाए थे वो रीजन भी हम आपको बताते हैं। कि अभी बता दूं? सुबह बता दिया था जय श्री मैंने कृष्ण। पूरा बता दिया था कि क्या हुआ था, मैंने तो नहीं बताया। अरे लास्ट वाले व्लॉग में सबने देखा होगा। मैं बताती हूँ आप लोगों को लास्ट वाले व्लॉग में क्या हुआ था। आपने देखा था कि कैसे मनोज भैया के लैंडलॉर्ड ने एकदम से बोल दिया उनको घर खाली करने के लिए। आज सुबह उनका ना अचानक से 8 बजे कॉल आया कि मैम प्लीज पैसे भेज दो मेरे को। तो मैंने बोला कि ठीक है भेज देती हूँ। पीछे से ना बहुत शोर की आवाज आने लगी। फिर उनका आधे घंटे बाद दोबारा से फोन आया कि मैम प्लीज आप लोगों को आना पड़ेगा यहाँ पे, ये तो बिल्कुल बर्तन फेंक रहा है, ऐसे धक्का मार रहा है उनकी बीवी को, बच्चे को, और बदतमीजी कर रही थी। मतलब वो जो आंटी थी ना लैंडलॉर्ड। तो हम लोग यहाँ से निकले और हमारे साथ यहाँ पे बिल्डिंग में एक और भैया रहते हैं राहुल जी, उनके साथ, और मतलब भैया उनके अभी काम करते हैं। तो हम लोग वहाँ पे गए और फिर वहाँ पे देखा हमने वो उनके साथ थोड़ी सी बदतमीजी कर रहे थे।
बहुत तेज बात कर रहे थे और ऐसे ऐसे हमने थोड़ी सी क्लिप्स भी बनाई है वहाँ की, पहले हम वो लगा देते हैं। पहले कुत्ते बना दिया, फिर पैक ही करा रहे थे। हमारे पास फोन भी आया था कि पहले से टूटा हुआ भी और लात मार के और तोड़ दिया इन लोगों ने। किने तोड़े? दसो दस काटते किने तोड़े? नहीं, अच्छा बता, इतना करके भी अन्य कोई चक्का मार के दिखा दे आप तो कि मैं छाड़ता माओ बंदे नु मेरी बात ना धक्का मार के जब मार दे छाड़ता हूं मैं पूरी बात होगा बता मेरा ही पिंड। तो बेसिकली हुआ ये था कि भैया की जो वाइफ है ना, उनको किराएदार ने बोला था कि जो बाहर का पूरा इतना बड़ा काफी बड़ा वरांडा था वो पूरा क्लीन करने के लिए रोज, भले भैया रेंट दे रहे थे और वहाँ पे सिर्फ वो किराएदार नहीं थे, नीचे 2 रूम्स और भी थे जो अलग अलग किराए पे चढ़े हुए थे और भैया एक ही रूम में रहते थे। तो उनकी वाइफ क्लीन नहीं करती थी क्योंकि उनके बच्चे ना मोस्टली बीमार रहते हैं भैया के, तो वो उन्हीं में लगी रहती थी, तो उन्होंने मना कर दिया। तो इस वजह से अब वो इतना ज़्यादा बखेड़ा खड़ा करा हुआ था उसने, और उसने कल रात को फाइनल बोल दिया कि तुम घर खाली करो। सुबह वो और उनका जो बेटा है वो बदतमीजी करने लगे और उनके कपड़े, मतलब बर्तन कपड़े ये सब फेंकने लगे। उनकी वाइफ को भी पुश करा, भैया के भी मारा उन्होंने। तो हम फिर यहाँ से गए उनकी हेल्प करने के लिए, सारा मैटर सॉर्ट आउट करवाया हमने और जो राहुल जी वगैरह गए हुए थे हमारे साथ उन्होंने, और फिर उनकी सारी शिफ्टिंग करवा के फिर हम आए। तो इसीलिए हमारी कल रात को नींद ही नहीं पूरी हुई थी। तो हम आज शाम में थोड़ा सा सोने की कोशिश करी, तो लेकिन नोनी महाराज जी ने आके मुंह चाट दिया तो नींद खुल गई। खैर मुझे ये लगता है गाइस कि ये जो भी मैटर है, हो सकता है कहीं पर मनोज भैया औरों की भी गलती हो सकता है उनकी भी गलती हो, क्योंकि हमें तो सिर्फ मनोज भैया का पार्ट पता है। बट अगर आप लैंडलॉर्ड हो और अगर आपके यहाँ कोई गरीब इंसान रहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी गलतियों को इग्नोर भी आप कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी भैया इतनी मेहनत करते हैं, सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक काम करते हैं, उसके बाद 12 बज जाते हैं। उनकी बच्ची भी थोड़ी बीच में बीमार रही, 3 लड़कियां हैं उनकी। तो कहीं ना यार जिस बंदे के पास पैसा है, जो जिसका इतना बड़ा घर है, जिसने 3-4 रूम्स फ्लैट पे रेंट पे दे रखे हैं, उनको थोड़ा सा यार ये चीज़ ऊपर रखनी चाहिए। वो बोल रहे थे कि गरीब है, हमने इसलिए इससे बीच में 5 दिन का हमने एडवांस भी नहीं लिया और हमने बिजली का बिल भी 1 हफ्ते का छोड़ दिया। बट वहाँ जो जिस तरीके से चल रहा था ना सारा कुछ, आपने देख ही लिया क्लिप, तो देख के पता लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा ओवर लगा हमें। हम बोल ही नहीं सकते क्योंकि हमें पूरी सिचुएशन पता ही नहीं कि किस तरीके से रहे हैं भैया या किस तरीके से किसकी गलतियां रही हैं। बट मुझे ऐसा लगता है अगर आप फाइनेंशियली उनसे ऊपर हो, चीज़ों में उनसे ऊपर हो, तो आपको कहीं ना कहीं सामने वाले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक चीज़ और भी है कि अगर उनको निकालना भी था ना, वो परेशान भी थे उन लोगों से, तो उन्होंने उनको एटलीस्ट 1 महीना तो छोड़ो, 1 महीना तो हर कोई ही देता है, एटलीस्ट 15 दिन का टाइम देना चाहिए था। ऐसे नहीं करना चाहिए था कि 1 दिन का वो दिया टाइम कि कल खाली कर दो, ऐसे कौन करता। वो तो अच्छी बात है कि भैया ने बाय चांस एक और रूम देखा हुआ था, तो थैंकफुली वो सुबह उनको एडवांस देकर आए और फिर हो गया। खैर अब सॉर्ट आउट हो गया, भैया अब हैप्पीली शिफ्ट हो चुके हैं और हम करने जा रहे हैं डिनर। और मेरी थाली में है फ्राइड राइस, न्यूट्री और सुबह की आलू की सब्जी, जो कि मेरे में भी डाली है ना आलू की सब्जी। हाँ डाली है, लेकिन आपने न्यूट्री मना कर दी थी तो न्यूट्री नहीं डाली। ठीक है, चलो अब डिनर कर रहे हैं हम लोग और हैरी पॉटर देख रहे हैं, तो हैरी पॉटर देखने के बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और हमने जस्ट अभी ओसामा बिन लादेन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री डली हुई है नेटफ्लिक्स पे देखी है, जो कि बहुत ख़तरनाक है। उसमें इतना डेप्थ में दिखाया हुआ है और रियल फुटेजेस हैं उस टाइम पे जो अमेरिका पे अटैक किया था उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, फिर किस तरीके से उसे मारा गया, उस रियल वीडियोस हेलीकॉप्टर्स की पूरे के पूरे। मतलब मज़ा आ जाएगा जो लोग इस चीज़ में मतलब इंटरेस्ट रखते हैं। ताना इतना इंटरेस्ट रखती नहीं थी इस चीज़ में, बट इसे भी बहुत मज़ा आया। मुझे बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि ऐसी वाली डॉक्यूमेंट्रीज और ये जो मूवीज इस टाइप के मैं बहुत देखने लगी और पहले मैं देखती थी इतना। और मेरे को सेकंड एपिसोड, इसमें ना 3 एपिसोड हैं इस डॉक्यूमेंट्री के, और मेरे को सेकंड एपिसोड के बाद इतनी नींद आ रही थी, मैंने इन सबको, इन 3 कुत्तों को बोला मुझे सोना है सोना है सोना है। इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बिठा के रखा है वहाँ पे, और 1 घंटा 21 या पता नहीं 12 मिनट का, 1 घंटा 21 या 12 मिनट का 3rd एपिसोड है। और मैंने इतनी मुश्किल से ऐसे करके देखा है ना वो एपिसोड। बट चलो कोई बात नहीं, क्योंकि इसके चक्कर में ना मेरी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, बहुत सारी वेब सीरीज ख़राब होती हैं। इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ देखना, 15 मिनट होते हैं, ये ऐसी कैसी हो जाती है, फिर मैं हल्का सा कुछ बीच में कमेंट्री, थक जाती हूँ। 1 सेकंड, फिर मैं हल्की सी कमेंट्री करता हूँ ना, बीच में कुछ हो गया, अरे वो देखो मार दिया, ऐसे करती हूँ। मैं सो रही थी कितनी देर से, थोड़ी देर हुई है, 10 मिनट की देखी होती है इसने, सारा मजा ही बेकार हो जाता है मतलब साथ में देखने का। चलो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। 1 मिनट पहले मैं अपनी जस्टिफिकेशन भी दे दूं, क्योंकि ये साथ में अपने टाइप की चीजें दिखाता है जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। मेरे टाइप की देखेगा तो मैं पूरी बैठ के देखूंगी। लेट्स सी, कोई नहीं, हम नेक्स्ट तेरे हिसाब से देखेंगे, फिर देखते हैं। ठीक है, ओके गाइस, टेक केयर, लव यू, गुड नाइट, बाय बाय।